हो रही, बह रही है, लगातार बह रही है, साधारण भाषा में कहें। लेकिन जब किसी साधक की सानिध्यता में, और यहाँ याद रखें हम कोई साधक नहीं, हमारे सन्यासी बाबा साधक हैं, बागेश्वर बालाजी साधक हैं, उन किसी योग्य गुरु की सानिध्यता में बैठकर जब हम किसी भी साधना को करते हैं और कोई योग्य गुरु उस साधना के बारे में परिचित कराता है तो ऊर्जा का संचय होता है। और जब ऊर्जा का संचय होता है तो हम अपनी जिंदगी में उस ऊर्जा को बांटने का तरीका नहीं समझ पाते, पर कभी योग्य गुरु मिल जाता है तो वो बता देता है कि ऊर्जा तुमने रख तो ली है, उसको खर्च कैसे करना है। बस इसी का नाम ऊर्जा संचय समागम है। तो आप इन 3 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, सकारात्मक विचारों से भरेंगे। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, हनुमान जी के गुरु सूर्य देवता हैं, और इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो वो सूर्य भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए प्रातः काल का समय चुना गया कि जब अपनी लालिमा के साथ भुवन भास्कर भगवान प्रकट होंगे, उसी वक्त हम ऊर्जा के साधना के शिविर में बैठे होंगे। और जब हम अपने माइंड से ब्रह्मांड को खींचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है सूर्यदेव भगवान तक हमारी चेतन मन से अवचेतन मन तक होते हुए यात्रा का संदेश उन तक पहुंचेगा। और वो जो भी हम पर कृपा करेंगे तो हमारे मन को आह्लाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उनकी कृपा हम पर निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही गुरु कृपा होने से और साधना करने से व्यक्ति के जीवन की अप्रसन्नता भी भाग जाती है। इसलिए प्रातः काल की इस ब्रह्म बेला में गंगा माँ को प्रणाम करते हुए ऊर्जा संचय समागम को हम सब भगवान बागेश्वर बालाजी का स्मरण करते हुए प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी महाराज इसमें प्रमुख रूप से हमारे गुरु होंगे इन 3 दिनों में, और उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी जो संसार देख रहे हैं वो आंख खोल करके दुनिया को देख रहे हैं, पर मेरे प्रियजनों हमको एक नया तरीका इन 3 दिनों में प्रयोग करना है। एक और संसार है, वो आंख बंद करने पर दिखाई देता है, बस उस संसार को देखने की कोशिश करनी। आंख बंद करके जो हम संसार को देखेंगे बड़ा अद्भुत होगा, वो भी इससे कई लाख गुना सौंदर्य से भरा होगा। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अंदर के संसार को देखने को प्रारंभ करेंगे, आप आनंद से लबालब भर जाएंगे, प्रसन्नता से लबालब भर जाएंगे। कई बार साधक झूमने लगता है, हमने बहुत लोगों पर इसका प्रयोग किया। साधक झूमने लगता, मस्ती में आ जाता है और ऐसे लगने लगता है जैसे विक्षिप्त हो गया हो, पर सच ये है वो विक्षिप्त नहीं होता, अब तो वो है परमानंद में डूबने की यात्रा की ओर आगे बढ़ जाता है और संसार का वो सुख पा जाता है जो साधन से नहीं पाया जा सकता, वो साधना से वह साधक पा लेता है। इसलिए ऊर्जा संचय समागम में इन 3 दिनों में हमको हनुमान जी भगवान श्री बागेश्वर बालाजी या जो भी आप मानते हो उनको दृष्टिकोण में रखना है, उनको पाने की कोशिश करनी है और उनसे कुछ नहीं पाना है। एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आप जैसे ही हनुमान जी का भाव मन में प्रकट हो, मूर्ति धोखे से बन जाए या कोई हनुमान जी पूंछ पूंछ लेकर के मुगदर लेके प्रकट हो जाए और तुम झट कहो बस लड़की की शादी हो जाए हनुमान जी। ये भी मत कहना वो तुम्हें दिखाई दे तो बस कह देना कि ये छवि हमारे चित्त में चिपक जाए, हमारे मन में सदा के लिए चिपक जाए, ताकि हम जब भी नेत्र बंद करें तो आप दिखाई दो और जब भी हम नेत्र खोलें तो फिर आप दिखाई दो। अंतर मन में भी और बाहर मन में भी आप हमें दिखाई दें, इसी का नाम ऊर्जा संचय। तीसरी बात, इस देश में और दुनिया में बहुत लोगों ने बॉडी डिटॉक्स पर बहुत काम किया है। अब बॉडी डिटॉक्स इसलिए करते हैं ताकि निरोगी रहे। हमारा सोचना थोड़ा अलग है। बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए, पर अगर ब्रेन डिटॉक्स रखा जाए तो बॉडी डिटॉक्स तभी काम करेगी जब आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, दिमाग आपका बहुत शुद्ध और पवित्र होगा, विचार आपके शुद्ध और पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से आप अंदर से भी पवित्र होंगे और बाहर भी आपको पवित्रता झलकेगी और आपका जीवन बहुत सुंदर होगा।
बॉडी डिटॉक्स पर बहुत लोग काम करते हैं, ब्रेन डिटॉक्स पर बहुत कम लोग काम करते हैं। तो इन 3 दिनों के अभ्यास में हम लोग अपने ब्रेन के यानी दिमाग के विचारों को, गंदे विचारों को बाहर करेंगे और अच्छे विचारों को अंदर करेंगे। हो जाएंगे, ले भाई मांग क्या चाहता है। ये एक भी चीज आपके जीवन में घटित हो ये हम कह नहीं सकते, शायद ऐसा कुछ हो जाए ये भी नहीं हम कह सकते गारंटी के साथ, पर ये तय है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि आपकी झोपड़ी में ही, आपकी झोपड़ी की परिस्थिति भले ही ना बदले, पर इन 3 दिनों के अभ्यास से आपकी मन की परिस्थिति इतनी बदल जाएगी कि झोपड़ी भी आपको महलों से ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ेगी। बस यही साधना का सूत्र है और सार भी है कि हमारी मना परिस्थिति बदलेगी। और याद रखना, जिसकी मना परिस्थिति बदलती है उसी के लिए पूरी सृष्टि बदलती है। तो आज से हम अपनी मना परिस्थिति बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे। 5वीं बात, मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है। मन का पवित्र होना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में श्वासों का जरूरी है। बहुत से लोग यहां भी बैठे हुए हैं, संपन्नता है, परिवार भरा पड़ा है, पर बहुत से लोग हमारे पास भी आते, गुरुजी हमारा मन ठीक नहीं रहता, सब कुछ है पर मन ठीक नहीं रहता। समझ जाइए, उस व्यक्ति ने साधना को अपने जीवन में स्पर्श नहीं किया है। अगर वह साधना को अपने जीवन में स्पर्श करे, ध्यान को अपने जीवन में उतारे, तो निश्चित रूप से उसके घर पर या उसके जीवन में भले ही कुछ ना हो, पर वह मंदिरों में बैठे हुए, पहाड़ों में बैठे हुए, यह हमारे अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जब इनको देखते हैं तो कई लोग कहते हैं ये बड़े पागल हैं, इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, भला इनको कौन खाना देता होगा, कैसे ये जीते होंगे, क्या इनकी भी जिंदगी है, न भोजन है, न पानी है, न महल है, न अटारी है, न दास है, न दासियां हैं, इनकी क्या खाक जिंदगी है। परमात्मा के पास जाकर पूछो कि क्यों महात्मा आप जी कैसे रहे हो, वो मुस्कुरा करके कहते हैं तुझसे 100 गुना अच्छा जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास साधना है। हम लोग भी हैरान इसलिए हैं क्योंकि हम लोग असंतुष्ट हैं और विकारों से भरे हैं। इसलिए 5वीं बात को हमें ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों में अभ्यास को बहुत ही गंभीरता से उतारना है। 6वीं बात, साधना में अगर आप उतरोगे तो यह तय है कि आपके देखने की दृष्टि बदल जाएगी। हमने बहुत बार उदाहरण दिया, एक उदाहरण आज फिर हम आपको बताते हैं। किसी बारात में बैंड बाजा की टीम जा रही थी, बाजे बजाने वाले बारात में जाते ही परेशान करेगी, पर कोई भी विषय हम लोग धारा की तरह चलते हुए चलेंगे तो हमको प्रत्येक वस्तु हमारे लिए विरोध अवरोध नहीं अपितु सहायक बन करके नजर आएगी। व्यक्ति भी, व्यक्तित्व भी हमारे लिए सहायक नजर आएंगे। इसलिए हमारी मना स्थिति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार कैसा है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। संसार जैसा है वैसा रहने दो, हमें अपने मन का संसार ठीक करना है। अगर मन का संसार ठीक हो गया तो बाहर का संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब हम सब साधना में उतरेंगे। ध्यान रखना है कि बहुत कम बोलना है, उतना ही बोलना है जितने में काम चल सके। बहुत जरूरी है तो आप बात करें, कोई बहुत आवश्यक काम है तो बात करें, वरना इन 3 दिनों में आप कम बोलेंगे तो जितने भी अच्छे और बुरे विचार हैं वो आप पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण उन्हें करने देना, उनको आने देना, आप रोकना भी मत, आप उनको परेशान भी मत करना कि ये अच्छा विचार है या बुरा विचार। फिर भी आप बहुत परेशान होते दिखाई पड़े तो पेन और कागज को अपने पास रखें, तो बुरे आदत और बुरे विचार जितने भी ख्याल में आवे उनको लिखते जावे। इस प्रयोग से आप 3 दिन के अभ्यास से कुछ नया अनुभव करेंगे।